हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो रीडिंग है हम इसमें देखने वाले हैं आपके पार्टनर की जो है इस वक्त डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, बिल्कुल डीप फीलिंग्स जो शायद आपको नहीं पता, जो शायद आपने सुना नहीं है। तो क्या वो इस वक्त आपके लिए फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और जो लोगों की बात बिल्कुल नहीं होती है उन लोगों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये रीडिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या सोच रहे हैं ये पर्सन? इस पर्सन की इस वक्त क्या डीप फीलिंग्स है आपके लिए? पहला ही ब्यूटीफुल, पहला ही जो आया है ना वो हार्ट का आया है। मैं आपको दिखा नहीं सकती बट एक बड़ा सा हार्ट यहाँ पे शो हुआ। तो मुझे लगता है कि अभी भी आपके पार्टनर का इस रिलेशनशिप पे भरोसा नहीं उठा है। ठीक है, स्टिल ये पर्सन, अभी भी ये जो पर्सन है आपके, ये इस रिश्ते के ऊपर भरोसा करते हैं, इस रिलेशनशिप के ऊपर भरोसा करते हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता टूटा नहीं है। उन्होंने आपको शायद बोला होगा कि रिश्ता टूट गया है, मूव ऑन कर जाओ। या फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, आपको लग रहा होगा कि ये इंसान ने मूव ऑन कर लिया है मेरे से। बट मुझे उनकी साइड से ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे उनको अभी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशन है। ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर बहुत परेशान है। उनकी ये एक्चुअली डीप फीलिंग्स है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान इसीलिए है क्योंकि वो जो चाहते हैं शायद इस रिश्ते में नहीं हो पा रहा है। उनकी अपनी कुछ प्लानिंग्स थी, इस रिश्ते को कैसे आगे लेके जानी है वो कुछ सोचते थे। उन्होंने कुछ प्लान किया था, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कुछ करने की चाह उनके अंदर थी। शायद वो इस तरीके से आपके साथ रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते थे। शायद वो चाहते थे कि धीरे धीरे कुछ चीज़ें हो, या तो धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएगी या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब जो होना है स्लोली होगा। सडन आप दोनों के बीच में ये स्ट्रॉन्ग नो कांटेक्ट का सिचुएशन आ गया है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, शायद आपने एक्सेप्ट कर लिया है बट ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ है जो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आधी अधूरी रह चुकी है। नो, वैसे तो उनके हिसाब से ये रिश्ता ही बहुत आधी अधूरी है। ठीक है, मतलब ये रिश्ता पूरा ही नहीं हुआ है। और जिस जगह पे आप दोनों खड़े हो वो बिल्कुल भी इस रिश्ते का मंजिल नहीं है। इस रिश्ते को बहुत आगे जानी है और इस अधूरे रिश्ते को उनको मुकम्मल करनी है, पूरी करनी है। अ, आपके पार्टनर थोड़ा सा तो ज़रूर बदले हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि ये बात कड़वी लगे, बट मुझे थोड़ा बहुत वो बदलते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इतना बदल गए हैं कि आपको आपकी याद तक इनको नहीं आती है, वो आपको याद करते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जब फ्री टाइम होता है तभी याद करते हैं। काफ़ी टाइम जो है आपकी यादें उनको आती हैं, नो मैटर। बट कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि इस यादों के साथ अभी अगर मुझे याद आ रहा है तो मैं क्या करूं। ठीक है, एक काइंड ऑफ उनको समझ नहीं आता है। तो थोड़ा सा वो पता नहीं कुछ कर नहीं पाते हैं। और जो मैंने बोला वो बदले हैं, वो ज़्यादा नहीं बदले हैं लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर बदले हैं। थोड़ा बहुत वो चीज़ों को लाइटली लेना स्टार्ट कर रहे हैं। उन्होंने आपको भी थोड़ा बहुत लाइटली लेने की जो है कोशिश किया था। बट कुछ टाइम के बाद इनको खुद को कहीं ना कहीं समझ आ गया कि नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको लाइटली नहीं लिया जा सकता है। आप इम्पोर्टेंट हो, चाहे आपकी बात हो चाहे आपकी बात ना हो। आप इम्पोर्टेंट हो और वो कभी भी आपको हल्के में नहीं ले रहे हैं, ना ही लिया करते थे,
ना ही ले रहे हैं। आपके पर्सन आपके पर्सन अभी कोई चीज़ को लेके ना, देखो कितना ज़ोर से जल रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई चीज़ को लेके ये इंसान आग बबूला हो रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा उनको फील होता है आपने कुछ ऐसा हरकत किया है, या फिर आपकी जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हो गई है जिससे बिल्कुल आग बबूला हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनको पता है कि शायद आप गलती से कोई गलती हो गया है आपसे। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ऊपर से जितना कूल दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अंदर से उतने ही नरम है, या फिर अंदर से उनको भी चीज़ें उतनी ही बुरी लगती हैं। ठीक है, इंसान चाहे जो भी दिखाए कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इस तरीके से चीज़ों को संभालता हूँ, लेकिन उसके अंदर क्या चलता है उस इंसान को ही पता होता है। राइट, तो आपके पार्टनर को, उनको खुद को पता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है ना। वो चाहते हैं कि आप लाइफ में एक पीसफुल सिचुएशन में रहो। ठीक है, क्योंकि उनको पता है, समहाउ उनको पता है कि उन्होंने आपको बहुत तोड़ा है। सी, एक चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपका जितना भरोसा तोड़ा है, या फिर उन्होंने जितना आपका उम्मीद तोड़ी है, ठीक है ना, उनको अंदर से उस बात की कहीं न कहीं मुझे लगता है बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो उस चीज़ को लेके बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उनको ये लगता है कि सिर्फ़ एक होता है गलती, उनको लगता है कि उन्होंने एक पाप किया है। उनको पता था आप कितने इमोशनल हो, आप इनके ऊपर कितना बिलीव करते हो, कितना भरोसा करते हो। ये सब चीज़ पता होने के बाद भी उन्होंने वो काम किया जो आई थिंक आपको कभी एक्सपेक्टेशन नहीं था। और इन्होंने जानबूझ के बहुत सारी चीज़ें की, मैं नहीं बोलूँगी कि ये अनजाने में इनसे हो गई। जो उन्होंने किया है 80% जान के उन्होंने किया है, 20% उनको ये पता नहीं था कि आपको तकलीफ कितनी होगी, तो उस हिसाब से उन्होंने कर दिया है। ठीक है, मुझे लगता है आप हमेशा ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे लिए ही थी, या फिर तुम्हारे लिए ही था, तुमने तो मुझे खो दिया। एक कंप्लेंसी आपकी हमेशा रहती है, और ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर है भी सही है, क्योंकि अगर आपने इनको बहुत प्यार दिया था, अगर आपने इनको यू नो इनको उतनी प्रायोरिटी दी थी, अगर अभी कंप्लेन कर रहे हो, वो बिल्कुल लाजमी है, वो बिल्कुल सही है, उसमें मुझे कुछ गलत नहीं दिख रहा है। आपको ना कभी रो रो के, आप कभी कभी इतना रो लेते हो कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। आपके पार्टनर किसी भी तरीके से डीपली चाहते हैं एक बार आपके साथ वन टू वन टॉक हो जाए। शायद जिस दिन आपकी आखिरी बात हुई थी, उस दिन आपको भी नहीं पता था और इस पर्सन को भी नहीं पता था कि उस दिन आप दोनों की आखिरी बात हो रही है, या फिर लास्ट टाइम बात हो रही है। उसके बाद अभी इतना टाइम तक इतना इशू चलेगा, या फिर आखिरी बात जब आप दोनों बहुत अच्छे से आपने बैठ के बात किया था, काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को। ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, जब लास्ट टाइम आप दोनों ने बात किया था, लास्ट टाइम आप दोनों हँसे थे साथ में। ठीक है, कहीं न कहीं उनको सिर्फ़ एक लवर नहीं, उनको आप में एक फ्रेंड भी नज़र आती थी। तो यू आर मोर दैन अ लवर, राइट? यू आर लाइक अ फ्रेंड, यू आर लाइक मोर दैन अ फ्रेंड, मोर दैन अ लवर। क्योंकि आप दोनों कहीं न कहीं सोलमेट कनेक्शन हो, तो आप दोनों का एक दूसरे के साथ एक सैटिस्फैक्शन का लेवल बहुत हाई रहता है। ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन इस रिश्ते को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे। शायद आप वो नहीं माने, या फिर आप उस तरीके से आप नहीं चले। ठीक है?
क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, वो थोड़े से अकड़ू, थोड़े से एटीट्यूड में वो अपने हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे थे, बट नहीं हुआ। आपका नहीं हुआ और आपने इस इंसान को बहुत स्ट्रांगली लेट गो किया। और इस चीज़ की वजह से ये थोड़े से एटीट्यूड में भी आ गए कि तुम मुझे कैसे साइड कर सकते हो। हालांकि आपने नहीं किया, आपने सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट किया, बट इनको ऐसा लग रहा है कि अ, थोड़ा ईगो जो आता है ना वो आ गया, ठीक है ना। बट मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है, कम से कम उनको एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, ठीक है। उनको पता है कि उन्होंने एक बहुत बुरा कर्मा अचीव किया है आपको हर्ट करके। मैं नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन आपको दिन रात मिस करते हैं, बट ऑफ कोर्स दिन में कई बार ऐसा होता है, एक दिन में 10 बार 15 बार ऐसा होता ज़रूर है जो आपकी याद इनको आती है। ये जो भूलने वाली चीज़ है वो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। वो आपको याद करते हैं, वो आपको सोशल मीडिया पे थोड़ा देख लेते हैं, और जब जब वो आपको देखते हैं तब तक उनको फील होता है कि क्यों आप उनसे साइड हो गए हो, या फिर वो क्यों नहीं बात कर रहे। एक तो मुझे लगता है कि उनको अपनी गलती हमेशा याद आती रहती है, ठीक है। इन्होंने जो भी गलतियाँ किया है, मन ही मन में वो उस बात को सोचते रहते हैं, मन ही मन में उनको वो चीज़ याद आती रहती है कि मैंने ये सब किया और इस चीज़ की वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन डायरेक्टली, इनको शर्म आती है और वो डायरेक्टली आपके साथ ना नज़र मिला पा रहे हैं, ना आपके साथ बात कर पा रहे हैं, ठीक है। उनको उस चीज़ का शर्म डेफिनेटली है। अब कुछ कार्ड्स देखते हैं। ओके, एंजल्स प्लीज हमें गाइड करें, और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, इनकी डीप फीलिंग्स क्या है। ग्रेस, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं ये सोचते हैं कि वो बड़ा ही इस वक्त एक ऐसे वो आपको ये शो करेंगे कि इस वक्त वो बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रांगली एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी वही दिख रहा है कि इस पर्सन के हिसाब से कि मैं चाहे जितना भी अंदर से दुखी हूँ, चाहे जितना भी अंदर से परेशान हूँ, कहीं ना कहीं ये शो ऑफ करने की कोशिश करूँगा या फिर करूँगी कि देखो मैं बहुत खुश हूँ, ताकि आप अपने लाइफ में खुश रहो, क्योंकि उनको पता है कि आप अपने लाइफ में क्या दुख झेल रहे हो, क्या दुख भुगत रहे हो। तो इसीलिए आप भी थोड़ा सा खुश रहो, आप भी थोड़ा सा अपनी लाइफ में सेटिस्फाई रहो। तो इसीलिए ये पर्सन कहीं न कहीं ये नाटक कर रहे हैं, ताकि जो है, नाटक तो नहीं बोलूँगी, थोड़ा बहुत खुश रहते ज़रूर हैं, और आपको भी दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हें भी इसी तरीके से ही खुश रहनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिवोशन। कुछ तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद ये पर्सन, और जैसे होता है ना कि आप जब आप बहुत प्यार करते हो तो आपको प्यार में खुदा, भगवान मिलने लग जाते हैं। तो मुझे भी इस इंसान का वही सिचुएशन दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू गॉड इस वक्त समझ आ रही है, बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू कर्मा समझ आ रहा है, ठीक है ना। वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और क्योंकि वो कर्मा जैसी चीज़ों को समझ रहे हैं, इसीलिए उनको ये चीज़ भी समझ आ रही है कि उन्होंने अगर किसी को रुलाया है तो उसकी जो आंसू है वो उसके ऊपर आता है या फिर आती है। तो बेसिकली आपके पार्टनर बखूबी ये समझ रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या जो गलत किया था ना, वो कितना ज़्यादा गलत किया था। इस वक्त उनको समझ आ रहा है कि बहुत ही जल्दी उनको वो कर्मा मिलने वाला है, या फिर बहुत ही जल्दी वो कर्मा मिल जाएगा। बहुत कम लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा कम लोग इस बात को समझ पाते हैं, बट ये इंसान उस चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है, कि जैसी करनी वैसी भरनी, और उनको ऐसा मिलने ही वाला है। मुझे इतना एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ये,
कि ये इंसान अभी भी नहीं चाहते हैं कि वो आपके साथ बिल्कुल ना बात करे या फिर बिल्कुल साइड हो जाए। ये चाहते हैं कैसे भी हो आपके साथ कांटेक्ट बनी रहे, आपके साथ बात बनी रहे। वो चीज़ ये कहीं न कहीं चाहते हैं। देखो, अनकंडीशनल का लव है, मुझे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि इनके हिसाब से रिलेशनशिप में उनको कोई कंडीशन नहीं चाहिए कि रिलेशनशिप में अभी मुझे बात करनी है, अभी मुझे मिलना ही है। रिलेशनशिप्स की जो कंडीशंस होती है और जो सही भी होती है, प्यार करोगे तो मिलोगे भी, बात भी करोगे, यू नो ये सारी चीज़ें होती है। तो जो कंडीशंस होती है ना, उनको वो गवारा नहीं है। इनका ये है कि मुझे अपने हिसाब से चीज़ों को चलानी है, और अगर तुम नहीं रेडी हो तो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, बट मैं सिर्फ प्यार करूँगा या फिर मैं सिर्फ प्यार करूँगी, दैट्स इट। मुझे और कुछ नहीं है कि शादी करनी है, रोज़ बात करनी है, ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा। ये बंधे हुए चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगी। उनके माइंडसेट ये मुझे दिखता है, इसीलिए प्यार तो वो करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। आप कहीं पे भी उनको हेल्प माँगोगे, वो आपको करेंगे, उस चीज़ के लिए भी रेडी हैं, बट कंडीशन कुछ भी नहीं रखना चाहते। नेक्स्ट है लॉस। कहीं न कहीं डेफ़िनेटली बॉटम ऑफ द डे एक लॉस है। कहीं न कहीं ये पर्सन आप आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉस फ़ील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब से आप गए हो या फिर जब से आपकी बात नहीं हो रही है, उनके लाइफ में लॉस हुआ है। देखो, हमेशा ही जब जब आप उनके लाइफ से दूर गए हो, जब जब आप उनसे दूर गए हो, तब तक उनको एक लॉस ही फील हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा है कि अच्छा हुआ चला गया ये वो, उनको लॉस था और उनको लॉस फील हुआ है। और उनको भी कहीं न कहीं पता है कि वो इस चीज़ का भरपाई भी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? उन्होंने जितना आपका लॉस किया है, इवन आपको खोकर उन्होंने जितना खुद का लॉस किया है, वो कभी भी उस चीज़ का भरपाई नहीं कर पाएँगे, उनके हिसाब से ये है। नेक्स्ट हमारे पास है द मैजिशियन, ठीक है? आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है, चीज़ों को बहुत मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पे ऑल साइन है, एरीज, सजिटेरियस, लियो है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत चालाकी से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। एक और चीज़ मुझे लग रही है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से। हो सकता है कि अगर बहुत टाइम से कर रहे हो, नहीं हो रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन से कुछ गलती हो रही है, तो चेक करो, ठीक है? आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डीपली ये पर्सन अभी भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में कुछ मैजिक हो। इस रिश्ते में अभी भी उनके हिसाब से वो स्पार्क बाकी है। वो आपकी तरफ इतने अट्रैक्ट होते हैं, वो सब कुछ बहुत ताज़ा उनके ज़हन और दिमाग में है। तो वो इसी तरीके से ही चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं, इसी तरीके से ही चीज़ों को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करके इवन ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? जैसे आप वाइट मैजिक यूज़ करते हो, उस तरीके से वो शायद करने की कोशिश करते हैं, उनके थॉट से, उनकी विजुअलाइजेशन से। इसीलिए आज तक आप उनको भूल नहीं पाए हो, क्योंकि वो भी आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है? जो जिसको सोचता है उसी को वैसे ही अट्रैक्ट करता है। आप इनको सोचते हो तो आप इनको अट्रैक्ट करते हो, इनकी जो है याद आती रहती है आपकी। तो इसी तरीके से ये भी आपको सोचते हैं और आपको जाने अनजाने में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट है एट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है ये पर्सन अपनी लाइफ में एक साइड पे बिजी है, चाहे अपने काम में बिजी हो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो है, चाहे अपने काम में बिजी हो, अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो। मुझे ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों में बिजी होते हुए, बिजी रहते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? और जैसे मैंने बोला ना कि उनको मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते में एक लेवल अचीव करने के लिए, उनसे वो नहीं हो रहा है, ठीक है ना? एट ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी बात है जो अंदर ही अंदर उनको खाए जा रही है। कोई ऐसी थॉट है जो उनको लगता है कि नहीं, ये मेरा रिश्ता ऐसे नहीं चल पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा।
तो कोई ना कोई ऐसी थॉट है जो उनको बहुत अंदर से खाई जा रही है। तो वो उस थॉट के साथ चीज़ों को कैसे कंटिन्यू करें उनको समझ नहीं आ रहा है, बहुत डर है उनके मन में कोई चीज़ को लेके, ठीक है ना? और ये वो समझना भी नहीं चाहते। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।